साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या कांग्रेस का प्यार बार बार उमड़ रहा है टाइगर जयराम महतो के प्रति? ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं दोस्तों? दरअसल कांग्रेस ने बहुत कोशिशें की कि ओबीसी का तबका उसके साथ आए और कुर्मी समुदाय की बड़ी आबादी झारखंड में वास करती और इस विधानसभा चुनाव में उस समुदाय ने नौजवान लीडर जयराम महतो की अगुवाई में तस्वीर ही तो बदल डाली थी। ये सब प्रभाव था, असर था कि केशव महतो बनाए गए अध्यक्ष कांग्रेस के, लेकिन बात जमती हुई दोस्तों नहीं दिख रही। तो कल चूंकि कांग्रेस संविधान बचाओ रैली कर रही है और अगर राजनीतिक गलियारों में चल रही खबरों को सच माना जाए साथियों, तो कल संभावना तो बनती है कि टाइगर जयराम महतो वहां मौजूद मिले। इसमें कोई शक नहीं है। क्या यह सच साबित होने जा रहा है? इसकी आज चर्चा करते हैं दोस्तों कि वजह दरअसल है क्या। आपने एक तस्वीर देखी होगी, हमारी स्क्रीन पर चल रही। टाइगर जयराम महतो सीने से चिपकाए हुए भारतीय संविधान को, और लगातार वो जहां भी उनका भाषण होता है, इस 3 सालों की अवधि को अगर आप पन्ने पलटे तो आप देखेंगे हर जगह वो संवैधानिक अधिकारों की बात करते हुए मिल जाते हैं। चाहे भाषा को लेकर बात हो, चाहे स्थानीयता को लेकर, चाहे सरना कोड को लेकर, चाहे कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने को लेकर, या और भी मुद्दे हैं, हर जगह वो संविधान की धारा का उदाहरण देते हैं, संविधान के अनुच्छेद की मिसालें दिया करते हैं। और चूंकि ये जो रैली है संविधान बचाओ रैली और कांग्रेस करने जा रही है। अब आप कहेंगे उनकी एक अलग पार्टी है, जेएलके में, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक वैचारिक साम्यता नाम की भी कोई चीज़ होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कुछ होती है। और मैंने कई वीडियो में ये बात कही है कि लेफ्ट लिबरल सोच के हैं टाइगर जयराम महतो, हालांकि कभी कभी एक्सट्रीम पर भी पहुंच जाते हैं, जो वाम मार्ग है उस ओर, लेकिन समाजवादी सोच तो है, क्योंकि विनोद बिहारी महतो उनके आदर्श हैं, वो समाजवादी नेता थे। आपको मैं बता दूं कि जेएमएम के गठन से पहले शिवाजी के नाम से उन्होंने एक समाज का गठन किया था। और आज आप देखते हैं कि डायन बिसाऊ जैसी कुप्रथा जो है अगर कुर्मी समुदाय में नहीं है तो उसकी देन है विनोद बिहारी महतो। और जबकि आदिवासी समाज में ये चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन चलाया था और जिसका परिणाम देखने को मिलता है। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि विनोद बिहारी महतो उनके आदर्श रहे हैं, और एक ही राय की भी चर्चा टाइगर जयराम महतो अक्सर करते हैं। तो लेफ्ट लिबरल यानी कि समाजवादी विचार सरणी उनकी है, और कांग्रेस भी इसी मिश्रित विचारों की बात करती है। यह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करती है कांग्रेस नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया की बात करती है, और आइडिया ऑफ इंडिया की बात टाइगर जयराम महतो भी अपनी कई स्पीच में कर चुके हैं। अब फिर यही सवाल फिर वहीं लौटता हूं कि वो तो कांग्रेस के हैं नहीं, लेकिन आप ये क्लिप देखिए या ये तस्वीरें देखिए। आप जब शपथ लेने आ रहे थे हेमंत सोरेन यानी कि पार्ट 2 सरकार में, तब अचानक उस मंच पर पहुंच गए टाइगर जयराम महतो और अभिवादन स्वीकार किया लोगों का। यह खुशी थी दरअसल, वही आइडियोलॉजी की साम्यता, क्योंकि जेएमएम भी जो है वो झारखंड के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और झारखंड नवनिर्माण की बात जो है जेएलके भी करती है, जिसके सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो। तो अगर टाइगर जयराम महतो उस मंच पर जा सकते हैं, तो जहां संविधान बचाने की बात होगी, जहां जातीय जनगणना की बात होगी, जहां जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी की बात होगी, तो वहां टाइगर जयराम महतो की उपस्थिति क्यों नहीं हो सकती? तो अगर ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये बातें चल रही हैं,
तो मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा मानस भी कहता है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने कई भाषण सुने टाइगर जयराम महतो के। आप लोग के जहन में यह सवाल उठ रहा होगा, मैं बार बार टाइगर जयराम महतो की बात क्यों करता हूं? क्योंकि एक उम्मीद है, जब अंधेरा चारों तरफ घटाटोप हो तो थोड़ी सी किरण भी कहीं पर होती है तो लोगों को एक उम्मीद सी बन जाती है। टकटकी लगाए लोग देखने लगते हैं कि वो किरण फूट रही है, उसका उजाला, उसका उजास फैलेगा। और टाइगर जयराम महतो का उजास जो है फैला है समूचे झारखंड में, कई जिलों में उनका असर देखने को मिलता है। यही कारण है कि हर जिले से उनके पास फोन आते हैं। अभी आप देख लीजिए, बात बगोदर की है, जबकि वो जो है एमएलए है डुबरी की। बगोदर के कुछ मजदूर अक्सर यहां से पलायन करते हैं, हर जगह करते हैं, सिर्फ देशी राज्यों में नहीं है, विदेश के राज्यों में ही पहुंच जाते हैं। मजबूरी है उनके साथ, ये विडंबना है झारखंड की कि 24 साल तो हो गए लेकिन कुछ मिला तो है नहीं यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों को, ना मूलवासियों को, ना आदिवासियों की। उनके माथे की लकीर वही बताती है कि तुम्हें तो विदेश जाना है बच्चों के परवरिश के लिए, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए, तो वो भी विदेश चले गए। नाइजर की बात है, शायद साउथ अफ्रीकन कंट्री, वहां फंस गए। खबर तो यहां तक है कि किसी आतंकी ग्रुप ने उनका अपहरण कर दिया। तो उसके लिए भी बड़ा सक्रिय है, लगातार वो फोन कर रहे हैं लोगों से, एम्बेसी तक बात कर रहे हैं कि कैसे उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। यही चीजें हैं जो उनको लेफ्ट लिबरल या समाजवाद के विचार सरणी की ओर पहुंचने के मार्ग प्रशस्त करती। तो साथियों, टाइगर जयराम महतो क्या कल संविधान बचाओ रैली जो कांग्रेस की अगुवाई में होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लीडर कांग्रेस के आएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कई लीडरों ने क्या क्या होगा, लेकिन सीधे सीधे मोदी सरकार पर तो हमला भी बोला और कहा कि जातीय जनगणना का सवाल जो है, मुद्दा जो है कांग्रेस का था और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, अभी जंग तो बाकी है। और यही बात कहा करते हैं टाइगर जयराम महतो कि जंग की तभी शुरुआत है, प्रारब्ध है, आगे आगे देखिए होता है क्या। साथियों, बिल्कुल वही सवाल फिर जहन में है, वो ये है कि जब हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे थे तो चौंकाया था टाइगर जयराम महतो ने। तो हो सकता है कि पूरी संभावना है कि कल टाइगर जयराम महतो संविधान बचाओ रैली के मंच पर आ जाएं और आपको दांतों तले उंगली चबाना पड़े। एक और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि जैसे आइडियोलॉजिकल सामता दिख रही है कांग्रेस के लीडरान में और टाइगर जयराम महतो में, कि क्या पता। और ओबीसी वर्ग की मैंने बात भी की, जातीय जनगणना की भी बात की, और केशव महतो जी की भी मैंने बात की, वो कोई कमाल नहीं कर पाए। तो क्या आने वाले दिनों में टाइगर जयराम महतो और कांग्रेस के बीच कोई दोस्ताना एंगल भी निकल सकता है क्या? चलिए, ये सब भविष्य के घर में है दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन दोस्तों, जाते जाते फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हम लोग फेसबुक पर, इंस्टा पर भी हैं, वहाँ पर भी आप आएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, बल मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।